बात करी थी कि कैसे हमारी फिजियोलॉजी हमें किसी से अट्रैक्ट या अटैच करा देती है और क्यों वो इंडिविजुअल हमें इतना स्पेशल लगने लगता है। नाउ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम जिस पर्सन को लाइक करते हैं उन्हें अपने क्लोज कैसे लाएं। सी लव के 3 स्टेजेस होते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन, रोमांटिक लव एंड अटैचमेंट, और तीनों स्टेजेस अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन से रिलेटेड हैं। सो बेसिकली अपने क्रश में फीलिंग्स इंड्यूस करवाने के लिए हमें मेनली फर्स्ट और सेकंड स्टेज पर फोकस करना है। नाउ अगर हम ऑब्जर्व करें कि फर्स्ट स्टेज यानी फिजिकल अट्रैक्शन के टाइम ब्रेन में एग्जैक्टली क्या होता है, तब हमें पता चलेगा कि इस दौरान ब्रेन के न्यूक्लियस एक्कम्बेंस में डोपामीन रिलीज होना शुरू हो जाता है, और ये ब्रेन का वो पार्ट है जो रिवॉर्ड सर्किटरी से जुड़ा है, और इसमें प्रोड्यूस होता है डोपामीन जो हमें अटेंटिव बना देता है और ये हमें एक एक्शन लेने के लिए बोलता है जिससे हमारी ये नीड्स पूरी हो जाएं। इसके साथ ही हमारे ब्रेन में एक और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसे बोलते हैं नॉरएपिनेफ्रिन। ये केमिकल हमें एक्साइट कर देता है जिससे हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारी सेंसेस तेज हो जाती हैं और हमें स्वेटिंग होने लगती है। ऑल्दो अगर हम ज़्यादातर रिलेशनशिप्स को ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलेगा कि ज़्यादातर रिलेशनशिप्स फिजिकल अट्रैक्शन के स्टेज पर ही ख़त्म हो जाते हैं, पर हमें सेकंड स्टेज की भी बात करनी चाहिए क्योंकि इसी स्टेज में हम किसी को जेन्युइनली ट्रस्ट कर पाते हैं और इस टाइम तक रिलेशनशिप का इनिशियल टेम्परेरी क्रेज भी उतर जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन हमारे टाइम और एनर्जी के वर्दी है और कौन नहीं। सो सेकंड स्टेज में कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं ये पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने उन लोगों के ब्रेन के MRI स्कैन्स किए जो प्यार में थे, और रिजल्ट में उन्होंने देखा कि जब भी इन लोगों के पार्टनर्स इनके सामने आते हैं तब इनके ब्रेन में डोपामीन तो रिलीज होता है पर उसके साथ साथ एंडोर्फिन्स भी रिलीज होते हैं, और ये वो कॉम्बिनेशन है जो यूफोरिया, एडिक्शन और क्रेविंग जैसी स्टेट्स को बढ़ाता है। यानी हमारे ब्रेन में लव का इफेक्ट बिल्कुल ऐसा होता है जैसे हमने कोकेन ली हो, और लव को इंड्यूस कराने की यही रेसिपी है क्योंकि जैसे ही हम ये न्यूरोकेमिकल्स का कॉकटेल किसी में ट्रिगर करा देते हैं तब वो ये स्टेट और क्रेव करने लगते हैं और उन्हें हमसे प्यार होने लगता है। बट ट्रिक ये है कि ऐसे और भी कई कंपाउंड्स हैं जो ब्रेन के इस वांट और रिवॉर्ड फंक्शन को ट्रिगर करते हैं। इसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है चॉकलेट, क्योंकि चॉकलेट में एक कंपाउंड होता है जिसे बोलते हैं फिनेलेथलामीन, जिसे लव केमिकल भी बोला जाता है, और ये कंपाउंड हमारे ब्रेन में ओपियम के जैसे एंडोर्फिन्स को ट्रिगर करता है। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन जहां हम अपने क्रश के साथ चॉकलेट शेयर कर रहे हैं या फिर कोई चॉकलेट फ्लेवर्ड केक खा रहे हैं। ऐसे टाइम पर हम उनके ब्रेन में एक यूफोरिक स्टेट क्रिएट कर सकते हैं जिससे उनके हमारे टुवर्ड्स अट्रैक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो काफ़ी एडवेंचरस, एजी और सेम टाइम पर काफ़ी फन होती है, जैसे रोलर कोस्टर राइड्स या फिर स्केरी मूवीज़। सो हम बात कर रहे हैं उन एक्टिविटीज़ की जिनसे हमारी हार्ट रेट बढ़ती है, हमारी पाम स्वेटी और बेसल गैंग्लिया में डोपामीन रिलीज होने की वजह से हमारे स्टमक में बटरफ्लाइज फील होने लगती हैं। इस सिचुएशन का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल होगा अपने क्रश के साथ एक स्केरी मूवी देखना कोई चॉकलेट बेस्ड फूड खाते हुए, क्योंकि ऐसा करते टाइम ब्रेन में डोपामीन भी रिलीज होगा और उसके साथ साथ एंडोर्फिन्स, एड्रेनलिन और कोर्टिसोल भी रिलीज होगा, जिससे वो मोमेंट उनके लिए मेमोरेबल बन जाएगा। लास्टली एक और चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि ऐसी सिचुएशंस में जब डोपामीन इंक्रीज होता है तब सेम टाइम पर सेरोटोनिन कम हो जाता है, और कई स्टडीज से हमें ये पता चला कि जिन लोगों को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है उनके ब्रेन में भी सेरोटोनिन कम रहता है। दिस इज़ वाई रोमांटिक लव हमारे अंदर एक ऑब्सेशन क्रिएट कर देता है जो हमें सिर्फ एक इंडिविजुअल पर फोकस करने को बोलता है, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अपने पार्टनर को इस पॉइंट तक लाने पर वो हमारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर करके सिर्फ हमारी पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करते हैं।